पुलिस को लगातार आपातकालीन कॉल्स मिल रहे थे। कस्बे में कई जगहों पर कार दुर्घटनाएं और मौतें हो रही थीं। पुलिस ने कस्बे का नक्शा निकाला और कस्बे से बाहर जाने वाली 19 सड़कों की जांच करने का फैसला किया। तभी एक महिला पत्रकार भी वहां पहुंची। बारबी को कुछ नहीं सूझ रहा था। वे लोग पारदर्शी दीवार के साथ साथ चलने लगे, ये देखने के लिए कि यह कितनी लंबी है। लेकिन 10 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। तभी उन्हें कुछ दिखा और वे कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए। उनके सामने एक घर का एक कोना कटा हुआ था। फिर एक महिला की चीख और रोने की आवाज आई। उसका हाथ कट गया था। वह रोते हुए बोली कि वह स्ट्रॉबेरी तोड़ रही थी और उसका कटा हुआ हाथ दीवार के दूसरी तरफ गिर गया था। उसे लेना असंभव था। पत्रकार ने कहा कि उसका पति हड्डी का डॉक्टर है, इसलिए वे जल्दी से उस महिला को अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर देखा कि वहां पहले से ही घायलों की भीड़ थी। एक नर्स ने पत्रकार को बताया कि उसका पति कई हफ्तों से वीकेंड पर काम नहीं कर रहा था। पत्रकार को कुछ गड़बड़ लगी और वह बारबी को अलविदा कहकर चली गई। बारबी भी अस्पताल में ज्यादा नहीं रुका। वह इस कस्बे में सिर्फ एक काम के लिए आई थी, लेकिन अब पारदर्शी दीवार ने उसे रोक लिया था। चूंकि चेस्टर्स मिल एक पर्यटक स्थल था और वीकेंड पर सभी होटल भरे हुए थे, इसलिए बारबी ने अपनी कार में रात बिताने का फैसला किया। तभी एक अनजान लड़का आकर उसे परेशान करने लगा। बारबी ने उसे नजरअंदाज किया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मूर्ख। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्या नाराज किया, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम यहाँ झगड़ा शुरू नहीं करना चाहोगे। अगर मैं चाहूँ तो। लड़के के लगातार बोलने लगा। तभी सौभाग्य से पत्रकार वहाँ पहुँच गए। लड़का तुरंत कुछ नहीं कहा, व्यवहार करके चला गया। बारबी को यह सब बहुत अजीब लगा। पत्रकार ने बताया कि उसका पति घर नहीं लौटा, इसलिए वह कस्बे से बाहर जाने वाली हर सड़क की जांच कर रही थी, ये डरते हुए कि कहीं उसका पति भी दीवार से घायल न हो गया हो। सौभाग्य से ये आखिरी सड़क थी और उसे अपने पति का कोई निशान नहीं मिला। पत्रकार को पता चला कि बारबी ने आज जो को बचाया था, इसलिए उसने बारबी को अपने घर पर एक रात रुकने का न्योता दिया। लेकिन जब बारबी ने पत्रकार और उसके पति की तस्वीर देखी तो वह तुरंत घबरा गया, क्योंकि वह इस कस्बे में जो काम करने आया था वह था पत्रकार के पति को मारकर दफनाना। क्या पत्रकार को कुछ शक हो गया था? क्या उसने जानबूझकर बारबी को अपने घर बुलाया था? ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो जल्दी से पार्ट 3 कमेंट कर दो।